अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिले में वजीर आला केसीआर का दौरा, इंतजामात में मसरूफ जिला ओहदेदार, वालेहाना इस्तकबाल के लिए रियासती वजीर की तैयारियां। सदर मार्ट के पास बैरेज की तामीरात से इंदौर के अलावा 2 और जिलों को मिलेगी पानी की किल्लत से दूरी, वजीर आला केसीआर से की जाएगी अपील, साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी। जमीन न हुए तमाम दलितों को 3 एकड़ जमीन की तकसीमात, जमीनों के दाम ज्यादा होने से किसान जमीनों को फरोख्त करने के लिए आमादा नहीं, एससी कॉरपोरेशन चेयरमैन पीड़ामर्ती रवि। और जिले में किसी भी जगह पानी की किल्लत हो तो फौरन लिए जाएंगे इक़दामात, पीने के पानी के लिए फंड्स की कमी नहीं, जैसी रविंदर रेड्डी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला केसीआर 2 दिनों के दौरे पर जिले में शिरकत कर रहे हैं। इस बारे में जिला ओहदेदार इक़दामात ले रहे हैं और इनका दौरा हेलीकॉप्टर के बजाय गाड़ी के जरिए हो रहा है। वजीर आला केसीआर तीसरी बार जिले के दौरे पर आ रहे हैं। जिले में इनकी आमद के मौके पर जिला ओहदेदारान इंतजामात में जुटे हुए हैं। अभी से ही वजीर आला के दौरे के शेड्यूल ओहदेदारों के हाथ आया। अप्रैल की 1 तारीख सुबह अपनी क़यामगाह से निकलते हुए 12 बजे नरसिंहपल्ली निजामाबाद पहुंचेंगे। इसके बाद 2:30 बजे माकलूर में अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता के नए मकान में दाखिल होंगे और दोपहर 3:30 बजे शहर में जिला आला ओहदेदारों से इजलास लेंगे। इसके बाद बांसवाड़ा जाकर रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के मकान में क़याम करेंगे। अप्रैल 2 तारीख को 11 बजे बिरकुर मंडल के तिम्मापुर मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद वर्नी से निजामाबाद होते हुए इरावली खेतों पर पहुंचेंगे और वजीर आला केसीआर के दौरे को कामयाब बनाने के लिए रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाह पर टीआरएस कायदीन व अराकीन इजलास लगाए। वजीर आला का वालेहाना खैर मकदम करने का इजहार किया। నియోజకవర్గానికి దేవుని దర్శనం కోసం వస్తున్నారు, వెంకటేశ్వర దర్శనం కోసం. వారి రాక సందర్భంలో ఏర్పాట్ల గురించి నాయకులతో కార్యకర్తలతో ఏర్పాట్ల గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. వారు వచ్చిన సందర్భంలో ఆత్మీయత స్వాగతం పలకడానికి ఆ ఏర్పాట్లను తయారు చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి హోదాలో నియోజకవర్గానికి వస్తున్న సందర్భంలో కొన్ని పనులు వారు చేయదగిన కొన్ని పనులు ఉన్నాయి, వారికి అడిగి ఆ సమస్య పరిష్కారం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. मुलाजिमीन दोपहर 12 बजने के बाद बाहर न निकलें। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने दिया मशवरा। अगर इमरजेंसी हालात में जाना हो तो साथ में छतरी व दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करें। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आडियो याद रेड्डी के तहत लू लगने के बारे में मालूमाती इजलास मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि फिट्स के मरीजों को लू बहुत जल्द लगती है, ऐसे मरीज धूप से दूर ही रहे। इसी तरह धूप की शिद्दत की वजह गर्म हवाएं ज़्यादा चल रही है। ऐसे औकात में सरकारी मुलाजिमीन भी काफ़ी एहतियात बरतने का मशवरा दिया। तमानियत रोज़गार मजदूरों को लापरवाही ना जताए जाने का इजहार किया और इनके लिए तमाम सहूलियात देने के लिए अहकाम जारी किए। लू से बचने के लिए वीआरओ देहातों में अवाम को मालूमात देने का इजहार किया और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अवाम घरों से बाहर ना निकले। इसी तरह मजदूरों से कामों को भी ना लेने के अहकाम दिए और मजदूरों से काम लेने पर मुतालिका इंतजामिया पर केस दर्ज किए जाने का इंतबाह दिया। గ్రామ సభలు పెట్టుకొని మీరు నంబర్ 1 హీట్ స్ట్రోక్ అంటే ఏమిటి, దానికి లక్షణాలు ఏమిటి, దానికి ఎట్లా మేము ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం, ఒకవేళ ప్రివెంట్ చేయలేదంటే ట్రీట్మెంట్ ఇవే ఉంది. ఈ 4 అంశం మీద మీరు ప్రతి గ్రామ సభలో చెప్పాలి. అవి ఏంటి? సో ఈ అన్నిటికీ ఒక ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఒక ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. కానీ మనకి ఎక్కడైనా ఒక ఎమర్జెన్సీ రావచ్చు, ఆ మన చేతిలో కాదు. కరువు రావచ్చు, ఎందుకంటే అది మన చేతిలో లేదు. లేకపోతే ఫ్లడ్ రావచ్చు, అర్త్క్వేక్ రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు, అది మన చేతిలో లేదు.
कड़ियम के सदरमार्ग गोदावरी के पास बैरेज की तामीरात करवाते हुए पानी को लिफ्ट करने में निजामाबाद के अलावा और 2 जिलों को पानी के मसले को दूर किया जा सकता है। रियासती साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी का बयान। गोदावरी बालाई इलाकों से आ रहा पानी 50 से 60 टीएमसी समंदर के हवाले हो रहा है और 10 टीएमसी पानी को आसानी से सम किया जा सकता है। माजी में कभी ना देखे गए जैसे SRSP के हालात बदतर हो गए। साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। अभी तक ही 12 फीटों से भी ज्यादा कचरा और मिट्टी जमा हो जाने से 35 टीएमसी पानी की कमी आई, जिस पर इन्होंने एहतजाज जताया और आबाई इलाकों के महाराष्ट्र में तामीर किए गए प्रोजेक्टों की हालत भी काफ़ी बदतर दिखाई देने पर अफसोस जाहिर किया। शहर के अपनी क़यामगाह पर लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि सीज़न में SRSP में पानी आने के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त दरकार होगा और कड़ियम के बालाई इलाकों में बारिश के मौसम की शुरुआत में ही गोदावरी तेज़ी से बहती दिखाई देती है। गुज़िश्ता सालों की तारीख को पलटकर देखने पर हर साल इस जगह से 50 से 60 टीएमसी पानी समंदर के हवाले हो रहा है। రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఫస్ట్ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు నిజామాబాద్కు వస్తున్న సందర్భంలో వారికి నా తరఫున కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున స్వాగతం చెప్తూ అదే విధంగా గత 4 డేస్ నుంచి నేను నిజామాబాద్లో ఉన్నాను। శ్రీరామ్ సాగర్ రైతులు ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు। వాళ్ళ ఆలోచన ఎన్నో లేని విధంగా ఈసారి శ్రీరామ్ సాగర్ మొత్తం డ్రై అయిపోయిన తర్వాత రేపు మా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందని భయపడతా ఉన్నారు। కాబట్టి నా లెక్క ప్రకారం కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ సీపత్తులో ఇల్లెంపల్లిలో 50 సంవత్సరాల రికార్డు చూస్తే 60-70 టీఎంసీలు అంటే ఆల్మోస్ట్ పోచంపాడు శ్రీరామ్ సాగర్ నిండే అంత నీళ్లు అక్కడ గోదావరిలో పోతా ఉన్నాయి। కాబట్టి దానిపైన మనం जिससे इस घाट के पास बैरेज की तामीरात करवाते हुए पानी को मोड़ने से किसानों के काम शुरू होते हुए ज्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। सिर्फ 500 करोड़ की लागत से ही इन कामों को मुकम्मल किया जा सकता है। जिले के दौरे पर आ रहे वजीर आला KCR को किसानों की तरफ से मकतूब पेश किया जाएगा और ये सियासी फवायद के लिए नहीं बल्कि किसानों की बहबूदी के लिए ही देने का इजहार किया। కొద్దిగా శ్రీరామ్ సాగర్లో గోదావరిలో కడెము నిర్మలు ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియా కలెక్షన్స్ వచ్చి కడెము డౌన్లో కడెము కంటే ఒక 5-10 కిలోమీటర్ డౌన్లో గోదావరిలో కలుస్తూ ఉన్నాయి ఈ నీళ్ళని। మరి అక్కడి నుంచి శ్రీరామ్ సాగర్ కేవలం 60 నుంచి 70 కిలోమీటర్స్ వస్తూ ఉంటుంది। కాబట్టి దాంట్లో ఒక బ్యారేజ్ కడితే బాగుంటుంది అని రైతులు మొన్న నుంచి డిస్కషన్ చేస్తూ ఉన్నారు। నాతో కూడా డిస్కషన్ చేస్తే బాగానే ఉంటుందని నేను చెప్పడం జరిగింది। ఎస్ నిజామాబాద్ కొద్దిగా నిర్మల్ కాన్స్టిట్యున్సీ కొద్దిగా సరస్వతి లక్ష్మి కాకతీయ కినాలు వేసుకొని మెట్పల్లి జగ్తాల్ కరీంనగర్ వరకు కూడా ఒక 10 టీఎంసీలు మనము ఈ 1.5 మంత్లో మనం లిఫ్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంచుకుంటే इस प्रोग्राम में DCC सदर ताहिर बिन हमदान, कायदीन गड़गू गंगाधर, श्रीनिवास यादव, राजी रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ व दीगर ने शिरकत की। TRS हुकूमत अवाम को रोजगार देने के लिए कर्ज की सहूलत दे रही है और छोटी सनतों को कायम करते हुए तरक्यात पर आने पर ही रियासत के तमाम शोबे तरक्यात पर आएंगे। हुकूमत भारी मकदार में कर्जों की मंजूरी दे रही है। शहर के जिला परिषद हॉल में BC कॉरपोरेशन के जरिए कर्जों के लिए दरख्वास्त दिए उम्मीदवारों के JC रविंदर रेड्डी की निगरानी में इंटरव्यू लिए गए। सनतों, भेड़ों व बकरियों, सिलवाई मशीन, वाटर प्लांट व दीगर के लिए कर्जों की मंजूरी दिए जाने के लिए उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी। किसी भी तरह की बदउनवानी न होने के लिए इंटरव्यू लिए गए। इंटरव्यू में मुंतखब होने वालों को बैंकों से रुजू होने का JC ने इजहार किया। मुस्तहिक़ीन तमाम उम्मीदवारों को कर्ज फराहम किए जाएंगे। उम्मीदवार फ़वाइद हासिल करते हुए तरक्यात पर आने का इजहार किया। पेंशन ना मिलने से मुआज़रीन और ज़ईफ़ अशख़ास मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।
3 महीनों से पेंशन ना मिलने पर फाका कशी की नौबत आ गई। ओहदेदार दिलचस्पी लेते हुए इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। बांसवाड़ा के तहसील ऑफिस में प्रजावाणी प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार व डिप्टी तहसीलदार गोपी और शरफुद्दीन ने अवाम से फरियादें मौसूल की। मुकामी मौजरीन व ज़ईफ़ अशख़ास बेवाओं को पेंशन ना मिलने पर तहसील ऑफिस पर शिरकत की और वार्ड मेंबर अकबर की क़यादत में मौजरीन, बेवाओं और ज़ईफ़ों ने डिप्टी तहसीलदार शरफुद्दीन को मकतूब पेश किया। इससे क़बल इन लोगों ने तहसील ऑफिस के सामने धरना लगाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 3 महीनों से पेंशनों की सहूलियत ना मिलने से सख्त दुश्वारियों में मुब्तला है और इनकी ज़िंदगियों का दारोमदार इन पेंशनों पर ही होने से 3 माह से काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दवाओं और गुजर बसर के लिए रुपये ना होने से कर्ज लेने की नौबत आ गई और कई बार पेंशन के लिए जाने पर भी ओहदेदार पेंशन ना आने की बात कर रहे हैं, जिस पर इन लोगों ने सख्त अफसोस जताया। हुकूमत अपनी दिलचस्पी लेते हुए इनके पेंशनों की इजराई किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। रियासत में ज़मीन ना होने वाले गुरबा दलितों को ज़मीनों की खरीदारी स्कीम के तहत 3 एकड़ काश्तकारी ज़मीन तकसीम की जा रही है। एससी कॉरपोरेशन चेयरमैन पीड़ामर्ती रवि ने किया वाज़ेह। ज़मीनों के दाम ज़्यादा होने से किसान अपनी ज़मीनों को फ़रोख्त करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ज़िला मुस्तक़िल के कलेक्ट्रेट में एससी कॉरपोरेशन ऑफिस में चेयरमैन पीड़ामर्ती रवि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ज़मीन न हुए दलित गुरबा को रियासत के हर ज़िले में हर साल 1000 एकड़ के हिसाब से ज़मीन तकसीम के प्रोग्राम को अंजाम दे रही है। ज़िले में अभी तक 21 करोड़ 65 लाख के खर्च से 788 एकड़ ज़मीन की खरीदी की है। इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत 2300 अशख़ास में से 1800 अशख़ास को मुंतखब किए जाने की बात बताई। बैंकों में लिंकेज ताल्लुक बिना ही कर्जों की मंजूरी दिए जाने का मुतालबा करते दिखाई देने पर इस बारे में जायजा लेने का इजहार किया। వాళ్ళకి సార్ మనం ఆల్రెడీ వాళ్ళందరికీ కూడా మనం ట్రైనింగ్ ముందే ఇవ్వాలి, ఇచ్చి ఎవరికి వాళ్ళకు వచ్చిన వాళ్ళకి అవగాహన పడుతుంది శాంక్షన్ అయిన వాళ్ళు, తర్వాత రాని వాళ్ళు ఉంటారు కదా సార్ అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు, వాళ్ళకు అదే స్కిల్స్ మీద వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళని లోన్ చేయాలి। अवाम अपने मसाइल को हल करवाने के लिए प्रजावाणी में मकतूब पेश किया। कब्जे की ज़मीनों को हुकूमत अपनी तहवील में लेने और दलितों को 3 एकड़ ज़मीन की तकसीम करने और कर्जों की मंजूरी देने के लिए ओहदेदारों से फरियाद की। शहर के प्रगति भवन में लगाए गए प्रजावाणी प्रोग्राम में ज़िले के अतराफ व अकनाफ से अवाम ने शिरकत की और DRO मोहनलाल ने अवाम से फरियादें मौसूल की और आई फरियादों को फ़ौरन हल करवाने के लिए मुतालिका ओहदेदारों को अहकाम दिए। डिचपल्ली मंडल नरपल्ली सरहद में 195 रिकॉर्ड के मुताबिक राजेश्वर किशन श्री रामलुक लक्ष्मण बचैया के नाम पर 15 एकड़ ज़मीन है, मगर चंद अशखास इस पर कब्जा करने की कोशिश करने पर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। ओहदेदार दिलचस्पी लेते हुए गैर कानूनी सर्वे को रुकवा दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के विनायक नगर रोड नंबर 4 में सख्त पानी की किल्लत पैदा हुई। मेयर बोर डालते हुए पानी के मसले को हल करवाए, मगर साई कृपा नगर के चंद अशखास म्यूनसिपल बोर को अपनी तहवील में लिए हैं, जिससे पानी की किल्लत पैदा हुई। बोर को जब्त करते हुए सख्त इक़दाम लेने की कॉलोनी के अवाम ने ख्वाहिश जाहिर की। और इसी तरह निज़ामाबाद मंडल बोरगांव के बट्टू साई राधा का शोहर प्रेम कुमार अलहदा जहेज की मांग करते हुए जुल्म ढा रहा है। इसे इंसाफ दिलवाने के लिए DRO को मकतूब पेश किया। हर रोज़ शराब नोशी करते हुए मनमानी जुल्म ढाने पर इसकी हिफाजत करवाई जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसी तरह माचारेड्डी मंडल के लच्छापेट गांव के दलितों को 3 एकड़ ज़मीन तकसीम करवाने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने धरना लगाए। मुस्तहिक़ होने पर भी इन्हें ज़मीनों की तकसीमात नहीं की जा रही है और नाअहलों को ज़मीनों की तकसीमात करने का इजहार किया। कलेक्टर तहक़ीक़ात करते हुए इन्हें इंसाफ दिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। देहातों में पानी की किल्लत न होने के लिए तमाम इक़दाम लिए जाएँ। ज़िला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी ने तहसीलदारों को दिया मशवरा। पीने के पानी के लिए फंड्स की कमी नहीं। पीने के पानी के मसलों पर फरियादें आने से जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी मंडल सतही ओहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस लगाए।
और पीने का पानी भूभारती रिकॉर्ड्स और टैक्सों की वसूली पर जांच की। देहातों में पानी के मसले के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पीने के पानी की ज़रूरत के लिए 4 करोड़ 56 लाख रुपए की रकम रखी हुई है और 741 काम है और इनमें से 380 कामों को मुकम्मल किया गया है और पीने के पानी का मसला जिस जगह भी दिखाई देने पर फौरन दिलचस्पी लेते हुए हल करवाए जाने का इजहार किया। कामों के रिपोर्टों को मुतालिका DRDO के जरिए देही आपाशी महकमे को भिजवाने पर फौरन फंड्स की मंजूरी देने का इजहार किया। అదే సార్ చిన్నప్పుడు సార్ మనం వేస్తే కాలేదు సార్ రెండు రోజు కాలేదు సార్ లేకపోతే అది ఏదైనా మన నగేష్ అది ఏదైనా దానికి ఏదైనా అగ్రికల్చర్ హైరింగ్ తీసుకొని దానికి పైప్ లైన్ టెంపరరీ పైప్ లైన్ ద్వారా షిఫ్ట్ చేయలేము। जिले में आमद कर रहे वजीर आला KCR किसानों को पानी की सरबराही के अलावा शुगर फैक्ट्री पर भी नजरसानी करते हुए किसानों के साथ इंसाफ करें। TDP जिला सदर अर्किला नरसर रेड्डी का बयान। और तमाम जिलों पर जहन दे रहे वजीर आला KCR निजामाबाद पर नजरसानी करते हुए तरक्याती कामों और नौजवानों को रोजगार फराहम करें। शहर के TDP जिला ऑफिस में लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सदर अर्किला नरसर रेड्डी ने कहा कि इस माह की 29 तारीख को TDP यौम तासीस मनाया जा रहा है। सुबह 11 बजे रैली निकाली जाएगी और NTR मुजस्सिम पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश करने के बाद ऑफिस में इजलास लगाया जाएगा। जिले के TDP अरकान कसीर तादाद में शिरकत किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और जिले में शिरकत कर रहे वजीर आला KCR जल्द से जल्द पानी की सरबराही करते हुए किसानों को इमदाद दिए जाने के लिए इक़दाम लेने का इजहार किया। प्राणहिता चेवला 21-22 पैकेजेस के अलावा 23वें पैकेज जल्द मुकम्मल करवाने पर किसानों को ज़्यादा पानी मिल सकेगा और ज़िले में आमद कर रहे वज़ीर आला तरक्याती कामों पर इक़दाम लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। पीने के लिए जगह मिल जाए तो बस शराबनोश उसे अपने अड्डे में तब्दील कर देते हैं और सरकारी जगहों पर अपना अड्डा बनाते हुए महफिलों को लगाकर मय खाने में तब्दील कर देते हैं और इंतज़ामिया भी देखकर नज़रअंदाज करते हैं। मोरतार मंडल मुस्तखर के MPDO ऑफिस में थोड़े से फासले पर हुए फिल्टर वाटर सम्प हाउस दावतों व महफिलों का अड्डा बनकर रह गया और रास पंप हाउस को ही परमिट रूम में तब्दील करके रख दिया। जिस तरफ भी देखे शराब की बोतलें हैं और ये नज़ारा सिटिंग बार की तरह दिखाई दे रहा है और इस सब हाउस में मुलाजिमीन ही मंजूरी दिए जाने की मुकामी अवाम इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। सब हाउस के इंतजामात की जिम्मेदारी के लिए वॉचमैन के लिए एक रूम की ही तामीरात की गई थी और वॉचमैन इस रूम में ना रहने से शराबनोश इस रूम को बार रूम में तब्दील करके रख दिए। इस बात की मालूमात होने पर भी ओहदेदार लापरवाही जता रहे हैं। सब हाउस के अतराफ जंगली झाड़ियाँ बढ़ जाने पर भी निकालने के लिए भी कोई दिखाई ना देने पर सख्त बरहमी जताए। आइंदा से शराबनोशों को इस जगह ना बैठने दिए जाने और सब हाउस से शराबनोशों के अड्डों को बर्खास्त किए जाने की गाँव के अवाम में ख्वाहिश जाहिर की। जंगलाती इलाकों के तालाब व कुंटों में पानी ना होने से सूखे नजर आ रहे हैं। मौसम गर्मा में जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए जंगलाती महकमा लगाए सौसर पीर्स में पानी ना होने से सूखे दिखाई दे रहे हैं, जिससे अपनी प्यास बुझाने के लिए ख़यामगाहों का रुख कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 सालों से उम्मीद के मसावी बारिश ना होने से पानी की किल्लत पैदा हुई, जो संगीन शक्ल इख्तियार कर रही है। इसके अलावा स्मगलर्स जंगलात का खात्मा किए जाने से जंगलाती मुकाम के जंगली जानवरों को पीने के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा है, जिससे वो क़यामगाहों का रुख कर रहे हैं। कई इलाकों में हरन व दिगर जानवरों को ख़त्म किए जाने की वारदातें मंजर आम पर आ रही है और जंगलाती ओहदेदार जंगलों में लगाए गए सौसर में पानी ना भरने से जंगली जानवर देहातों की तरफ आ रहे हैं। इस बात की मालूमात पर ओहदेदार सौसर पीर्स में पानी भरने के कामों का आगाज़ किया। निज़ामाबाद रेंज हदूद के जंगलाती इलाकों में हुए सौसर पीर्स में टैंकर के जरिए हर रोज़ पानी भरा जा रहा है। जंगलाती मुकामात से जंगली जानवर देहातों की तरफ आते दिखाई देने पर इन्हें मालूमात देने की रेंज ओहदेदार रवि मोहन भट्ट ने इजहार किया और जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाने या फिर इन्हें ख़त्म करने पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबाह दिया।
सड़क ठीक न होने के बहाने से आरटीसी ओहदेदार बस सर्विस को मनसूख की। इस बारे में एमएलए की ज़हनसारी करवाने पर भी सड़क के लिए फंड्स की मंजूरी देने से सड़क आईने की तरह चमक रही है, फिर भी बसों को नहीं चलाया जा रहा है। वेलपुर मंडल, कुकनूर, कोमनपल्ली, वेंकटपुर देहातों के तार रोड होने पर भी बसों की सहूलियत नहीं है, जिससे देहातों की अवाम अफसोस जता रहे हैं। माजी में सड़क ठीक न होने के बहाने से बसों की सहूलियत को मनसूख किए ओहदेदार सड़क की तामीरात करवाते हुए 2 महीनों का अरसा गुजर गया, फिर भी इस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। माजी में ये रोड गहरे गड्ढों में दिखाई देने पर हाल ही में एमएलए प्रशांत रेड्डी ने 1 करोड़ 80 लाख की मंजूरी दी, जिससे सड़क नई तामीर की गई। इन 3 देहातों को मिलाते हुए वेलपुर के जरिए भीमगल तक बसों को चलाया जाता था और सुबह व शाम 2 ट्रिप बसों को चलाया जाता था। चंद दिनों तक चलाने के बाद आरटीसी ओहदेदारों ने बसों को रुकवा दिया। मर्द हजरात बाइकों व कारों में जा रहे हैं, दूसरों को दुश्वारियों में मुब्तला होना पड़ रहा है। ज़ईफ़ अशख़ास, बच्चे, ख़वातीन सख्त दुश्वारियों में मुब्तला हैं, जिससे ऑटोओं पर ही दारोमदार लगा रहे हैं। सड़क की तामीरात होने पर बसों को चलाने के लिए देहातों की अवाम ख्वाहिश जाहिर कर रही है। हर गांव में गोदामों की तामीरात से किसानों में मसरत नजर आ रही है। उगाई गई फसलों को महफूज रखने के लिए दुश्वारियों में मुब्तला किसानों को देहातों में गोदामों की तामीरात करवाने पर सताए जाहिर कर रहे हैं। मोरताड़ मंडल मुस्तकिर में तामीर किए जा रहे गोदाम के काम जोर शोर से किए जा रहे हैं। 5000 मैट्रिक टनों के ज़ख़ीरे को जमा रखने वाला गोदाम के तामीराती काम मार्केटिंग महकमे के वजीर हरीश राव, एमएलए प्रशांत रेड्डी ने संगे बुनियाद रखी थी। संगे बुनियाद रखने के बाद कॉन्ट्रैक्टर कामों को तेजी से अंजाम देते हुए मुकम्मल करवा रहा है। उगाई गई फसलों को मुनासिब दाम व इमदादी दाम ना मिलने पर फसलों को जमा रखने के लिए किसान काफ़ी दुश्वारियों का सामना करते औक़ात हुकूमत किसानों की बहबूदी को नज़र में रखते हुए मंडल मुस्तकिर में फसलों को जमा रखने के लिए गोदाम की तामीरात करवा रही है, जिससे किसानों ने सताइश जाहिर की। गोदामों के काम तेजी से अंजाम देते दिखाई देने पर मसरत जाहिर कर रहे हैं। जिला सरकारी दवाखाने के फार्मासिस्टों का तरीक़ेकार बदतर होकर रह गया। मेडिकल कॉलेज के तलबा से कामों को लेते हुए खुद गैर हाजिर हो रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। शहर के जिला सरकारी दवाखाने में जिले भर से मरीज अपने इलाज के लिए आते ही रहते हैं और इसी जगह इन्हें काफ़ी कम सहूलियत दी जा रही है। दवाओं के लिए फार्मासिस्ट के पास जाने पर इस जगह मुलाजमीन अपनी खिदमत नहीं बजा ला रहे हैं। फार्मासिस्टों की कमी होते औकात में खिदमत बजा लाने वाले भी अपनी खिदमत से गैर हाजिर होने पर मरीजों को दुश्वारियों में मुब्तला होना पड़ रहा है। खिदमत से गैर हाजिर होते हुए भी रजिस्टर में दस्तखत कर रहे हैं और दवाखाने के सुपरिटेंडेंट ऑफिस में रखे जाने वाला रजिस्टर अपने पास रख लेते हुए आए दिन और न आने वाले दिनों में भी दस्तखतें की जा रही है और मनमानी तौर पर हाजिरी डाल रहे हैं। दवाखाने के तमाम वार्डों के मुलाजिमीन व डॉक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफिस में रखे रजिस्टर में ही दस्तखत करते दिखाई देने पर फार्मासिस्ट लापरवाही जता रहे हैं। चंद यूनियनों और संगमों के कायदीन की पुष्पनाई होने से फार्मासिस्ट इस तरह की हरकत अंजाम देते दिखाई देने पर दवाखाने के मुलाजिमीन बरहमी जता रहे हैं। इस साल मिर्ची की फसलों को उगाए किसानों को आंसू ही हाथ आ रहे हैं। माहौलियात की तब्दीलियों की वजह मिर्ची की पैदावार नहीं हो रही है और हज़ारों रुपयों का सरमाया लगाने पर भी पौधे की नशोनुमा रुक कर रह गई। माकलूर मंडल के कृष्णानगर, डिकम्पली, गंगारमदा, कोत्तापल्ली, मुलंगी बी देहातों के किसान इस साल तकरीबन 500 एकड़ में मिर्ची की फसल को उगाए हैं। ज़्यादा पैदावार लाने वाले मुख्तलिफ किस्मों के बीजों को मुंतखब करते हुए मिर्ची की फसल को उगाया था। इस ताल्लुक से नामालूम वायरस लग जाने से किसानों की नींदें हराम होकर रह गई। 1 एकड़ को 50 से 60 हजार तक सरमाया लगाए और किसानों के पौधों पर ही वायरस लग जाने से फसल को नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल मुनासिब दाम 10,000 से भी ज्यादा दिखाई देने पर काश की पैदावार सवालिया निशान बनकर रह गई। मिर्ची का पौधा सुर्ख होते हुए इसके पत्ते सुखड़ जा रहे हैं और पौधे को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। वायरस की रोकथाम के लिए किसान अनथक कोशिश करने पर भी कोई नतीजा हासिल नहीं हो रहा है, जिससे किसान अपने सरों को थाम कर रह जा रहे हैं। मिर्ची की फसल से दुश्वारियों के बोझ को दूर करने का ख्याल किए किसानों को आखिर में नुकसान व मुसीबतों में ही मुब्तला होने की नौबत आ गई है, जिस पर किसान बदहवासी में मुब्तला हो रहे हैं और इन्हें हुकूमत ही इमदाद दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं।
एक नज़र व्हाट्सएप न्यूज़ पर। कमरपल्ली मंडल के चोटपल्ली के एससी कॉलोनी में बोर से पानी ठीक नहीं आ रहा है, जिससे पानी की सख्त किल्लत पैदा हुई। ओहदेदार इक़दाम लेने की अवाम ने ख्वाहिश जाहिर की। वर्नी मंडल के तिमापुर में फ्रेंड्स यूथ के तहत आबदारखाना लगाया गया, जिस पर मुसाफिरीन ने मसरत जाहिर की। शहर के अरसापल्ली बाईपास रोड पर कचरा जमा होकर रह गया। ओहदेदार अपनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। दरपल्ली मंडल के दोबाग में गंदा पानी पीने के पानी में मिलते हुए आलूदा हो रहा है। ग्राम पंचायत मुलाजिमीन से फरियाद करने पर भी लापरवाही जता रहे हैं। शहर के 28वें डिवीजन में मुस्तफा मस्जिद के पास जगह जगह कचरों का ढेर है। म्युनिसिपल मुलाजिमीन देखते हुए भी नजरअंदाज। माकलूर मंडल बोरगांव के गांव में गुज़िश्ता 4 महीनों से स्ट्रीट लाइट बंद होकर रह गई, जिससे अवाम सख्त दुश्वारियों में मुब्तला। सरपंच व एमपीटीसी से फरियाद करने पर भी लापरवाही जता रहे हैं। एक नज़र सोने के दाम पर। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 28,800 रुपये। 10 ग्राम तलाई जेवरात का दाम 28,500 रुपये। 1 तोला चांदी का दाम 340 रुपये। 1 किलो चांदी का दाम 34,000 रुपये। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिले में वजीर आला केसीआर का दौरा, इंतजामात में मसरूफ जिला ओहदेदार। वालहाना इस्तकबाल के लिए रियासती वजीर की तैयारियां। सदर मार्ट के पास बैरेज की तामीरात से इंदौर के अलावा 2 और जिलों को मिलेगी पानी की किल्लत से दूरी। वजीर आला केसीआर से की जाएगी अपील। साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी। जमीन न हुए तमाम दलितों को 3 एकड़ जमीन की तकसीमात। जमीनों के दाम ज्यादा होने से किसान जमीनों को फरोख्त करने के लिए आमादा नहीं। एससी कॉरपोरेशन चेयरमैन पीड़ामर्ती रवि। और जिले में किसी भी जगह पानी की किल्लत हो तो फौरन लिए जाएंगे इक़दामात। पीने के पानी के लिए फंड्स की कमी नहीं, जैसी रविंदर रेड्डी। फिलहाल खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए रोशनी टीवी।